सोचो, रात के अंधेरे में जब हर आवाज तुम्हारी मौत का पैगाम लाती है और वो पुकार जो तुम्हें जिंदा निगल जाए, क्या तुम उससे बच सकोगे? ये कहानी मुझे मेरे दोस्त अहमद ने सुनाई थी। वो कहता था, ये मेरे साथ गुजरी है और अब भी रातों को वो आवाज मुझे सोने नहीं देती। मेरा नाम अहमद है और ये कहानी मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात की है। मैं अब भी उसे याद करता हूं तो जिस्म कांप उठता है। ये बात सिंध के एक छोटे से गांव की है, जहां मैं अपने अब्बा अली बख्श, अम्मी फातिमा और छोटी बहन सारा के साथ रहता था। हम एक पुरानी हवेली में शिफ्ट हुए थे जो बरसों से खाली थी। गांव वाले कहते थे कि वहां चुड़ैल का साया है, लेकिन हमने सोचा कि ये सिर्फ अफवाहें हैं। कितने गलत थे हम। शुरू के दिनों में सब ठीक था। अब्बा दिन भर खेतों में काम करते, अम्मी घर संभालती और मैं और सारा खेलते रहते। लेकिन एक रात जब चांद पूरा था और हवा में एक गंदी सी बू थी, जैसे जले हुए गोश्त की, मैं नींद से जागा। मुझे आवाज सुनाई दी, अहमद आजा मेरे पास। ये एक औरत की आवाज थी, लेकिन बुरी तरह टूटी हुई, जैसे कोई जानवर बोल रहा हो। मैंने सोचा शायद ख्वाब है, लेकिन जब मैं उठकर खिड़की से बाहर देखा तो दिल रुक गया। खेतों में एक लंबी सी औरत खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, बाल खुले और पांव उल्टे। मैं चीख उठा और पूरा घर जाग गया। अम्मी ने मुझे और सारा को अपने सीने से लगा लिया और अब्बा ने कुरान की तिलावत शुरू कर दी। उस रात हम सब डर के मारे सो नहीं सके। अगली रात आवाज और करीब आ गई। अब ये हवेली के अंदर से आ रही थी, सारा तेरी अम्मी झूठी है, आजा मेरे साथ खेल। सारा रोने लगी, उसकी आंखें खौफ से भरी थीं। अम्मी ने देखा तो सारा के बाजू पर उंगलियों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने जोर से पकड़ा हो। हमने गांव के मौलवी को बुलाया। उन्होंने कहा, यह चुड़ैल है जो इस हवेली की लानत है। बरसों पहले यहां एक औरत को जिंदा जला दिया गया था, जादू के इल्जाम में। अब वो हर नई औरत से बदला लेती है और बच्चों को अपना शिकार बनाती है। मौलवी ने तावीज दिए, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। रातों रात चीजें बदतर होती गईं। एक रात अब्बा खेत से वापस आए तो अम्मी बावर्ची खाने में खड़ी थीं, लेकिन उनकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। अहमद, मैं भूखी हूं, अपना गोश्त दे मुझे। ये अम्मी की आवाज नहीं थी, बल्कि उस चुड़ैल की। मैंने देखा कि अम्मी के पांव उल्टे हो गए थे। अब्बा चीखे और भागने लगे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर से एक भयानक हंसी गूंजी जो खून जमा देती थी।